तालिबान से डरे इमरान खान ने भारतीय गेहूं के लिए रास्ता खोल दिया। सीडीएस विपिन रावत ने भारत की सुरक्षा के लिए किसे बताया सबसे बड़ा खतरा। लद्दाख अरुणाचल के बाद कहां बढ़ गई चीन की हिमाकत और भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या नया प्लान तैयार किया। पड़ोसी मुल्कों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। तालिबानी मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सुर बदल गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को मिलने वाले भारतीय गेहूं के लिए पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया है। पहले वो इससे इनकार कर रहे थे। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस वक्त पाकिस्तान में है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और एलएसी पर भेजे गए हजारों सैनिकों और हथियारों की वापसी लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। जनरल रावत ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न दो पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों में विश्वास की कमी और संदेह बाधक है। जनरल रावत ने कहा कि भारत सीमा पर और समुद्र में किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है। चीन अब हिमाचल प्रदेश में एलएसी से सटे इलाकों में भी अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। पिछले एक साल में चीन के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के पास बॉर्डर पर सड़क, पुल और हेलीपैड के निर्माण में लगा है। साथ ही वो सैन्य चौकियां भी बना रहा है। राज्य पुलिस ने राज्यपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 9 दर्रों के साथ सैन्य टुकड़ी और बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण का हवाला दिया है। भारत ने चीन की चालबाजी से निपटने के लिए 14 कॉर्प्स के इलाके में कई बदलाव किए हैं। सबसे खास बदलाव है नए कॉर्प्स कमांडर, जो इसी महीने टेक ओवर कर लेंगे और अगली 14वीं बैठक को लीड भी करेंगे। एलएसी पर अतिरिक्त ट्रूप्स की तैनाती की जा रही है। 14 कॉर्प्स में 3 डिवीजन को जोड़ दिया गया है, जिसमें 2 डिवीजन सिर्फ लद्दाख में एलएसी पर तैनात होंगी। सेना की एक डिवीजन सिर्फ लेह के दूसरे हिस्से कारगिल, द्रास और सियाचिन को देखेगी। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। एक डिवीजन में लगभग 12 से 15 हजार जवान होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद 18 नवंबर को इसका रिव्यू भी लेंगे, जिसमें उनके साथी आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना ने कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के 38 आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। जिन 38 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है, उसमें लश्कर के 27, जैश ए मोहम्मद के 11 आतंकी शामिल हैं। ये सभी श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं। चीन एलएसी पर लगातार पैंतरेबाजी में जुटा है और उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। चीनी मीडिया ने एक तस्वीर जारी कर दावा किया है कि पीएलए सैनिक घोड़ों पर सवार होकर विवादित सीमा स्पांगुर और साउथ पेंगोंग लेक में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीन इन तस्वीर के जरिए इसे अपना क्षेत्र बताने में जुटा है। दुनिया को अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। चीन पाक की ये वॉर ड्रिल शिनजियांग प्रांत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। इस वॉर एक्सरसाइज में 60 से ज्यादा युद्धक विमानों को शामिल किया जाएगा। पीएलए ने अपने एयरफोर्स का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीन ने अपने विध्वंसक विमान J-20, J-16 और J-10 से उड़ान भरी। चीन ने तीनों विमानों की कॉम्बैट ट्रेनिंग में इन विमानों की ताकत दिखाने की कोशिश की। जारी है बीजेपी का मिशन पूर्वांचल। आज आजमगढ़ में गरजेंगे बीजेपी के नेता अमित शाह, तो काशी में बीजेपी पदाधिकारियों को शाह ने कौन सा मंत्र दिया। हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया और किसने कहा कि बंगाल को केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मंच पर कहां मारपिटाई हुई। सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह आज आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। यहीं से अमित शाह पूर्वांचल के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। 2017 की विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने जिले वासियों को यूनिवर्सिटी देने का आश्वासन दिया था। अब आजमबाग के पास 52 एकड़ जमीन पर निर्माण होने जा रहा है। यूपी के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कल वाराणसी में बीजेपी पदाधिकारियों को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। इससे पहले शाह ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। शाम को अमित शाह सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ काल भैरव मंदिर भी गए और पूजा अर्चना भी की। राहुल गांधी की हिंदुत्व थ्योरी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि हिंदू धर्म का अपमान गांधी परिवार का चरित्र है। राहुल गांधी के कहने पर खुर्शीद थरूर जैसे नेता हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी संयोग नहीं प्रयोग है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद का बचाव करते हुए बीजेपी पर वार किया था। हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। गिरिराज ने कहा कि कुछ लोग विदेश से ज्ञान लेकर आते हैं, अभी उन्हें हिंदुत्व को समझने में कई जन्म लगेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुत्व जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले कर देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कल मेदिनीपुर में जगाधरी पूजा के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही है।
पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज सीएम योगी के घर में हुंकार भरेंगे। अखिलेश यादव आज सुबह 11 बजे गोरखपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का आगाज करने वाले हैं। वो गोरखपुर से रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे। अखिलेश गोरखपुर और कुशीनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के हमीरपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मंच से ही समर्थकों से वसूली करने लगे। संजय निषाद 21 नवंबर को लखनऊ में होने वाली विश्व मछुआरा दिवस की रैली के लिए अपने समर्थकों को निमंत्रण देने पहुंचे थे। संजय निषाद से जब पैसों के बारे में पूछा गया तो नाराज हो गए और इसे गुरु दक्षिणा करार दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। नौबत मंच पर मारपीट तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के मंच की हैं, जहां पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और पूर्व विधायक शाद अली के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान मंच पर पूर्व मंत्री आर के चौधरी भी मौजूद रहे। मारपीट के बाद मुस्लिम और यादव नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। कल देहरादून बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों को भी बुलाया गया। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के 3 जिलों में क्या हुआ बवाल? बीजेपी ने आज क्यों बुलाया है अमरावती बंद? दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और छत्तीसगढ़ी गवर्नर अनसुईया उइके ने किताब विमोचन के मौके पर पीएम मोदी की क्या तारीफ की? देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। त्रिपुरा हिंसा की आग में शुक्रवार को महाराष्ट्र के 3 शहर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती झुलस गए। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिलहाल हालात काबू में है। बीजेपी ने हिंसा के विरोध में आज अमरावती बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई रमन्ना समेत 3 जजों की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। उधर दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण के मद्देनजर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है और मॉर्निंग वॉक को भी सेहत के लिए खतरनाक बताया है। पीएम मोदी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इंडियन एयरफोर्स के विमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर करीब 1.25 घंटे रहेंगे। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए नेशनल और स्टेट हाईवे का भी इस्तेमाल करने की योजना है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का रिहर्सल जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आज वाराणसी में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा आज गृह मंत्री और यूपी के सीएम योगी सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी करेंगे। इसके आयोजन का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मौका देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज कानपुर रोड पर पीटीसी इंडस्ट्रीज परिसर में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पहले कल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की समीक्षा के दौरान कहा कि पिछले 5 साल में भारत का रक्षा निर्यात 33% बढ़ा है। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा की जीवनी पर आधारित किताब मानुष्य जन्म अमोल का विमोचन किया। इस मौके पर कोश्यारी ने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो सिफारिशों पर नहीं बल्कि उचित पात्रों को पदन सम्मान देता है। पीएम सम्मान के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो लोकप्रियता की चकाचौंध से दूर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में शुक्रवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इससे पहले आर्यन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट किया। वही खबर है कि शाहरुख और गौरी खान ने आज आर्यन के बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना संकट के दौरान पटरियों पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। इसे लेकर शुक्रवार शाम रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक ट्रेनों में अब कोविड से पहले का किराया लागू होगा और स्पेशल ट्रेन के नंबर से 0 भी हटेगा। कोरोना के दौरान यात्रियों को सफर के लिए 30% ज्यादा किराया देना पड़ रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगे। आज 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, मनप्रीत सिंह, पीआर ब्रिजेश, मिताली राज, सुनील छेत्री सहित कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से कहां पर हुई 3 लोगों की मौत, कहां सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला और वडोदरा में 12वीं के छात्र ने किया कौन सा कमाल।
राज्यों की बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के आगरा के शाहगंज इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया। युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। उसकी मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। राजस्थान के भरतपुर में जयपुर मथुरा बाईपास रोड पर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। कई क्रेनों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और ट्रेलर के नीचे से घायलों को निकाला गया। हादसे के बाद आर्मी कैंट के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के मेटांडा के जकुआ गांव में देर रात भीषण आग लग आग में कई घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयानक थी जिसको काफी दूर से देखा जा सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आग में अपने घरों को खोने वाले लोगों को एक स्थानीय स्कूल में ठहराया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर खड़ी BMW कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। कार में आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है और हादसे में किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है। यूपी के बाराबंकी में रूट डायवर्जन न होने के चलते हाईवे पर दोनों ओर भीषण जाम लग गया। अयोध्या में परिक्रमा में रूट डायवर्जन न करने के चलते बाराबंकी में करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पुलिस और एम्बुलेंस कई घंटों तक जाम में फंसी रही। लोगों को भी घंटों तक काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध हुआ। बार बार विरोध होने की वजह से कल नमाज नहीं अदा की गई। हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल को मौके पर मौजूद होना पड़ा। गुरुग्राम में पिछले 2 महीने से सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर एक मनी ट्रांसफर सेंटर से 80,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने सेंटर पर मौजूद सभी लोगों को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात सेंटर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बीच फंसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों सरकारी अस्पतालों में पानी भरा होने के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं AIADMK की पूर्व नेता VK शशिकला ने कोयम्बेडु तिरुविधि अम्मान कोयल स्ट्रीट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी। गुजरात के वडोदरा की 12वीं कक्षा के छात्र नील शाह ने एक सोलर साइकिल तैयार की। नील वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से चलने वाली इस साइकिल को बनाने में उन्हें करीब 1 महीने का समय लगा। ये साइकिल एक बार चार्ज होकर 15 किलोमीटर तक चलती है। नील के मुताबिक कुछ बदलाव से इसे बढ़ाया जा सकता है। दिवाली के बाद किन किन राज्यों में बढ़े कोरोना केस? केरल में कोरोना के कहर के बीच कौन से वायरस ने बरपाया कहर? कहां पर वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं का फरमान? और चीन ने कोरोना की उत्पत्ति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? कोरोना वायरस जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से सावधान। त्योहारों के बाद दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए। 3 हफ्ते के बाद शुक्रवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 56 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी रहे। केरल के वायनाड में कोरोना वायरस के बाद नोरो वायरस यानी विंटर वॉमिटिंग वायरस कहर बरपा सकता है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दूषित पानी और खाने के जरिए फैलने वाली इस बीमारी से सावधान रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले 2 हफ्ते में वेटनरी कॉलेज के करीब 13 छात्रों में नोरो वायरस संक्रमण की सूचना मिली है। महाराष्ट्र के ठाणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 5,67,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि जिले में संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 925 नए मामले सामने आए, जबकि 41 मरीजों की मौत भी हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य से कोरोना के 145 नए मामले सामने आए, जिनमें 18 स्कूली बच्चे हैं। राज्य में मामलों की संख्या 1100 से ज्यादा है। 5 महीने बाद राज्य में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हुई है। इससे पहले 19 जून को 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में शादियों में होने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि शादी समारोह के दौरान जिला प्रशासन की एक टीम मैरिज गार्डन का निरीक्षण करेगी और अगर वहां कोई बिना वैक्सीनेशन वाला शख्स मिला तो गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। टीकाकरण को लेकर एमपी के इंदौर प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर के बाद दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर न उसे दूध मिलेगा और न ही किराने की दुकान से सामान मिलेगा। जिला कलेक्टर के मुताबिक विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी रखना जरूरी है।
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना महामारी से पहले की जिंदगी में लौटने के लिए करीब 49% लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने इसे री एंट्री एंजाइटी का नाम दिया है। उनके मुताबिक कोरोना के साथ जीना सीख रहे ज्यादातर लोगों को री एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए अमेरिका की झींगा मछलियों को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बोस्टन लॉबस्टर के 55 बक्से वाले कार्गो को 11 नवंबर 2019 को शंघाई में उतारा गया था और शायद यहीं से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई होगी। बहरीन ने भारत में विकसित कोवैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। WHO के भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को मान्यता मिलने के बाद से ही अलग अलग देशों से भारतीय वैक्सीन को मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में मर्क और फाइजर की कोरोना दवा खरीदने की होड़ लग गई है। अफगानिस्तान की मस्जिद में फिर हुआ बम विस्फोट, 35 लोगों की मौत। कब होगी बाइडेन जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात? अमेरिका ने चीनी टेक कंपनियों के व्यापार पर क्यों लगाया प्रतिबंध? पोलैंड बेलारूस में जारी तनाव पर अपडेट क्या है? ग्लोबल टेंशन जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। अफगानिस्तान में एक बार फिर एक मस्जिद आतंकी हमले से लहूलुहान हो गई। नंगरहार प्रांत में स्थित इस मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। नंगरहार प्रांत में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी सक्रिय हैं और वहां तालिबानी लड़ाकों को निशाना बनाते हुए आए दिन हमले किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। पिछले साल कोरोना वायरस ने अमेरिका में जमकर कहर बरपाया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कह दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। अमेरिका में हुएई और ZTE जैसी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के व्यापार पर रोक लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुएई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था। अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को अलर्ट किया है कि रूस संभवतः यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बड़े पैमाने पर सेना तैनात की है और वे इसकी निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने बुधवार को रूस को चेतावनी दी थी कि वो एक और बड़ी गलती करने से परहेज करे। पोलैंड से तनाव के बीच रूस और बेलारूस बॉर्डर पर जॉइंट ड्रिल कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा ने कल बेलारूस से लगे बॉर्डर पर तैनात सैनिकों और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा कि हालात तनावपूर्ण हैं। उन्होंने बेलारूस पर हजारों प्रवासियों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पोलैंड और बेलारूस में तनाव के बीच बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों ने दुनिया से मदद की अपील की है। ये लोग बाल्कन सीमा पर फंसे हुए हैं। रूस हजारों शरणार्थियों के पोलैंड से लगती बेलारूस सीमा के पास पहुंचने पर बेलारूस के पक्ष में है। पश्चिम एशिया के ये ज्यादातर लोग यूरोपीय संघ पहुंचने की आस में वहां पर जुटे हुए हैं। दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाने में माहिर पाकिस्तान खुद अपने घर में घिरा हुआ है। अमेरिका को एयर कॉरिडोर देने के फैसले पर संसद को सूचित नहीं करने के लिए पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष ने इमरान सरकार पर निशाना साधा है। इसके विपरीत अमेरिकी कांग्रेस ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान और अमेरिका में एयर कॉरिडोर पर बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता अपने व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराने में भी आज फेल हो गई है। इसे देखते हुए तालिबान ने अफगान व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाजत दे दी है। अफगान व्यापारी अब अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ हथियार रख सकते हैं। अफगान में व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने समंदर में चीन की दादागिरी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मॉरिसन ने APEC समझौते को ऑस्ट्रेलिया के हित में बताते हुए जिनपिंग को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। कल जिनपिंग ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध की आशंका जताई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।